विभीषण जी के जीवन का एक प्रसंग बड़ा अद्भुत आता है। भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात जब पुष्पकारूढ़ होकर के अयोध्या जी पधारे, उस समय विभीषण जी भी भगवान के साथ में। और एक और विशेष बात, विभीषण जी की पत्नी भी उनके साथ है। जानकी जी ने कहा कि विभीषण जी की पत्नी शर्मा ये मेरी प्रिय सखी हैं। पुराणों में वर्णन है, पद्म पुराण आदि में, तो शर्मा जी भी साथ में है। और किष्किंधा से तारा और रुमा को भी ले लिया गया है। विमान उतरता है तो उसमें और सवारी चढ़ जाती है। तो श्री शर्मा जी, शर्मा माने विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। ये ब्राह्मण शर्मा वाला नहीं समझ लेना, शर्मा। शर्मा ब्राह्मण में तो शा तालव्य है, रेफ ऊपर चला गया तब शर्मा होता है। और ये है शर्मा, दंत सा और पूरा रा और बड़ा माँ, शर्मा। शर्मा वो विभीषण की पत्नी का नाम है। और वाल्मीकि रामायण के प्राचीन टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जिनकी भूषण टीका है, और जैसे श्रीधरी टीका को जो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे ही भूषण टीका पर हनुमान जी का हस्ताक्षर है। भूषण टीका श्रीधरी टीका से भी प्राचीन है। श्रीधर स्वामी से भी पहले का काल है भूषण टीकाकार का, गोविंद राज स्वामी का काल, उससे भी पुराना काल है। तो गोविंद राज स्वामी जी ने लिखा है भूषण टीका में कि विभीषण से पत्नी शर्मा और विभीषण से पुत्री त्रिजटा। त्रिजटा को उन्होंने विभीषण की पुत्री बताया है। जिस त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। टीका में भूषण टीकाकार लिख रहे हैं कि त्रिजटा विभीषण की पुत्री है। जानक्या प्रिय सखी त्रिजटा विभीषण से पुत्री, ऐसा लिख रहे हैं। और महाराज जी त्रिजटा शब्द की भी बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने लिखी है। वो कहते तीन जटा से वो त्रिजटा नहीं है, बोले ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का आचार्यत्व से प्राप्त है। ये तीनों उसके मस्तक पर विराजमान हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना, भक्ति, बोले यही उसकी तीन जटाएं हैं। वो त्रिजटा है, परम भक्ता है। तो त्रिजटा भी आई और शर्मा भी आई। और विभीषण के पुत्र का नाम है मत्तगयंद। मत्तगयंद भी आया साथ में, माने पत्नी, बेटा और बेटी, पूरे परिवार के साथ विभीषण जी राम जी के राज्याभिषेक में आए। और राज्याभिषेक के बाद कुछ समय रहने के बाद सब भगवान ने सबको विदा किया कि भैया जो जहाँ से आए हैं सब अपने अपने यहाँ पधारो। उत्सव हो गया, जिसको जो सेवा मिली है उस सेवा को ठीक से संभालो। वो सब चल पड़े अपने अपनी जगह को। विभीषण जी की पत्नी नहीं गई, नहीं गई। वो अयोध्या महात्म्य जो है, उस अयोध्या महात्म्य को पढ़ करके आप देखिए। अयोध्या महात्म्य बात लिखी, विभीषण की पत्नी गई नहीं। बोली इनको आपने लंका का राजा बनाया, मैंने तो लंका के राज्य की कामना की नहीं। मैं तो जानकी जी की सखी हूँ, सहचरी हूँ, तो जीवन पर्यंत इनकी सेवा में रहूंगी। मैं अयोध्या छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप मुझे, आप, हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं कि लंका का हमको ऐश्वर्य दे दो, तो ये इनका विभाग है, ये संभालें, हम नहीं जाएंगे अयोध्या छोड़ के। त्रिजटा बोली कि रावण के जीवन काल में तो हमको किशोरी जी की सेवा करने का अवसर ही नहीं मिला, बस बातचीत का अवसर मिला। और अब मैं जानकी जी की सेवा करना चाहती हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगी। विभीषण जी का पुत्र बोला महाराज हमारी तो कोई कामना थी नहीं कि हमको आप लंका का युवराज बनावें, आपने बनाया भी नहीं, हमारी इच्छा भी नहीं, हम भी अयोध्या छोड़ के नहीं जाएंगे। पिताजी अकेले जाएं, आए तो सब संग में, गए कोई नहीं। पर राम जी ने इनका विशुद्ध प्रेम देखा तो उनको अयोध्या में बसा लिया। विभीषण पुत्र को अयोध्या का कोतवाल बनाया, जिनको आज भी अयोध्या में मात गैण बाबा कहते हैं, मत्तगयंद बाबा। मत्तगयंद संस्कृत का नाम है
और वो अपभ्रंश होकर के मात गैण बाबा हो गया। अयोध्या महात्म्य में लिखा है कि अयोध्या जी में जाए और मत्त गयंद का दर्शन न करे तो अयोध्या की यात्रा विफल मानी जाती है। अयोध्या का क्षेत्रपाल कोतवाल भगवान श्री राम ने मत्त गयंद जी को नियुक्त किया और विभीषण की पत्नी को दुर्गरक्षिका देवी बनाया। अयोध्या की दुर्गरक्षिका देवी हैं शर्मा देवी। विभीषण की पत्नी है वो देवी है। कहाँ तो राक्षस राज विभीषण की पत्नी है, लेकिन भगवान ने उनको दुर्गरक्षिका देवी बनाया। अयोध्या दुर्ग की रक्षा का भार विभीषण पत्नी को दिया और त्रिजटा जानकी जी की सखी बन करके उनकी सेवा करती है। ये विभीषण जी का बड़ा अद्भुत, माने केवल विभीषण ही भक्त नहीं है, विभीषण जी का संपूर्ण परिवार महान भक्त है। वो पूरा का पूरा परिवार भगवान का महान भक्त है।